अस्सलामुअलैकुम स्टार्टअप मिस्टर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो अगर आपने पूरी नहीं देखनी तो आप अभी स्किप कर दें, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे भी और आपके ऑर्डर्स जो है ना वो करने वाले जो बायर्स होते हैं, अगर किसी बायर ने आपको एक ऑर्डर किया है $5 का, $10 का, 20 का, 50 का या 100 का, जितने का भी, तो वो बंदा आपको न्यू ऑर्डर्स कैसे प्लेस करेगा, मतलब रिपीटेड ऑर्डर्स कैसे प्लेस करेगा। क्या ऐसा किया जाए कि आपको वो बंदा जो है अपना हर एक काम आपसे ही करवाए। तो ऐसा करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैं कितने बायर्स के साथ रिपीटेड काम कर रहा हूँ। मेरा तकरीबन हर एक बायर ही रिपीटेड है। और उन्होंने मुझे कोई पाँच, किसी ने 5 ऑर्डर्स दिए हैं, किसी ने 10 दिए हैं, किसी ने 20 भी दिए हैं। ठीक है, एक ही बायर ने मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। तो उन सब का ट्रिक क्या है, कैसे मैं उनको इंगेज करता हूँ अपनी तरफ और किस तरह से वो मजबूर हो जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मुझसे ही कांटेक्ट करने के लिए, तो वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं एक चीज़ आपके साथ ख़ास तौर पे शेयर ये करना चाहूँगा कि जो मैं ट्रिक्स आपको बताऊँगा, उन ट्रिक्स को आपने बगैर सोचे समझे या नेम ही देख के उनके ऊपर अमल नहीं करना। उस ट्रिक को इस्तेमाल करने का मैं तरीक़ेकार भी आपको बताऊंगा कि आपने उन ट्रिक्स को यूज़ कैसे करना है। अदरवाइज़ फाइवर पे आपको बैन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि जो मैं ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगा अपने बायर्स को रिपीटेड बनाने के लिए या उनसे मल्टीपल ऑर्डर्स लेने के लिए, वो आपने मेरी टेक्निक के मुताबिक ही यूज़ करना है। अगर आप फाइवर की ब्लॉक से या फाइवर से बचना चाहते हैं और अपने क्लाइंट, बाज़ औक़ात क्लाइंट भी गुस्सा कर जाते हैं, तो क्लाइंट को भी अपनी तरफ इंगेज करना और इस तरीके से इंगेज करना कि आप को वो ऑर्डर भी दें, गुस्सा भी फील ना करें और खुशी महसूस करें। और फाइवर भी इस चीज़ को नेगेटिव ना ले और ना ही इससे कोई नुकसान आप उठाएं, आपको उठाना पड़े। तो मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, एंड तक आप देखेंगे, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर्स में जा रहा हूँ और ऑर्डर्स में जाके मैं जो है वो अपने कंप्लीटेड ऑर्डर्स में जाता हूँ। और फिर जो है यहाँ पे मेरे ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीटेड हैं, ठीक है। अब मैं किसी अपने एक दो बायर्स को, आप देखते हैं ये वाला बायर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ ये अपने ऑर्डर्स के अंदर कि इस बंदे ने मुझे कितने ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही इसने सर्च किया है तो ये सारे ऑर्डर इसके हैं। लोड मोर कर देते हैं, तो ये सारे जो हैं ये बंदे इसने ऑर्डर दिए हैं, ये सारे मुझे, ठीक है। इसी तरह से कोई और अपना मैं एक बायर देखता हूँ अपने ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। ऑर्डर को देखते हैं, इस बंदे को इसने कितने ऑर्डर्स दिए हैं। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, ये अपने ऑर्डर्स के अंदर रियल अकाउंट में मैं चीज़ें सर्च कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी नहीं करता, ठीक है। कोई इतना रिस्क नहीं लेता कि आपको जो है अपने अकाउंट की डिटेल वगैरह ये सारा कुछ शेयर करे। अगर ये देखें कितने ज़्यादा ऑर्डर्स दिए हैं, ये देखें जी, ये तकरीबन 20 25 30 से भी ज़्यादा, 40 50 ऑर्डर्स इस बंदे एक ने मुझे दिए हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे हो रहा है, किस तरह से मुझे इतने रिपीटेड ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर। आपने जुड़े रहना है और जो जो मैं चीज़ बताऊँगा उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये लाजमी आपने सुनना है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी एक ये मैंने एक छोटा सा लिस्ट बना दी है। बस ये नॉर्मल सी रफ सी लिस्ट है, लेकिन असल चीज़ वो है जो मैंने आपको बतानी है। तो सबसे पहला चीज़ है ट्रस्ट। किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आपको ट्रस्ट अगर बिल्ड कर लेंगे ना अपने क्लाइंट के साथ, अपने जो पार्टनर के साथ, तो आप कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने नीचे शेयर की हैं, वो हैं। और उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कशन में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने, पहली ऑफ़र ये लिखी हुई है लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 24 आवर्स अवेलेबिलिटी।
ज़ाहिरी बात है कि कोई भी बंदा 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होता, लेकिन 24 आवर्स से मुराद ये है कि जब तक आप जाग रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर तमाम मैसेजेस को 24 आवर्स चेक कर सकते हैं, उनके रिप्लाई कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, आधे घंटे, 1 घंटे के बाद, तो आपने अपने क्लाइंट्स को भी इंगेज रखना है। अगर उनको किसी भी इंक्वायरी, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी इशू से रेलेवेंट आपको कोई मैसेज कर दिया आपके किसी भी क्लाइंट ने, तो आपने बगैर किसी सोच समझ के कि मतलब मैं क्या बात करूं, या मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, या फिर बात उसको प्रायोरिटी रखना है। सबसे मतलब बात करने का है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे, उसी टाइम जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर उसी टाइम रिप्लाई करते हैं ना, आपने अपने क्लाइंट को सेम टाइम पे रिप्लाई करना है। और उससे क्या होता है, उसको इस चीज़ की फीलिंग्स आती हैं कि ये बंदा जो है, जब भी मैं इसको अप्रोच करता हूँ, इसको मैसेज करता हूँ, तो ये अवेलेबल रहता है। और ये इस बंदे को अगर मैं काम दूंगा या कोई भी प्रोजेक्ट देता हूँ, तो ये एक तो इमिडिएटली मेरे साथ कांटेक्ट में रहेगा। दूसरा ये है कि कोई भी मुझे इशू डिस्कस करना होगा, कोई भी इसको इशू आएगा, तो वो मेरे साथ सेम टाइम पे, उसी टाइम पे मेरे साथ शेयर किया जा सकता है। तो वो अपने प्रोजेक्ट से अप टू डेट रहने के लिए आपको प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने अवेलेबिलिटी अपनी शो करवानी है और अपने क्लाइंट्स को ये फील करवाना है कि आप उनके लिए हमेशा फ्री हैं और हमेशा अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पे कर लेनी। जो जो हम करते जा रहे हैं उसको मैं मार्क करता जा रहा हूँ। फिर आपने ये आस्क क्वेश्चन वाली जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये ऑप्शन इसलिए ज़बरदस्त है कि जब आपका क्लाइंट आपसे कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करता है या आपको कोई प्रोजेक्ट देता है, तो आपने जो है ना क्या करना है, आपने उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट ये नहीं फील करवाना कि मुझे तो सारा कुछ समझ आ गया है और मैं तो मतलब मुझे तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत, अगरचे आपको सब कुछ समझ आ गया है और आप प्रोजेक्ट को इजीली कर सकते हैं, आप एहतियातन एक या दो क्वेश्चन करें अपने बायर के साथ। उन क्वेश्चन से बायर को फीलिंग ये आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जिसका मैंने रिजल्ट भी लिया है, फीलिंग बायर को ये आती है कि ये बंदा मेरे प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और उसको जो चीज़ को समझ नहीं आई है, जिसमें कन्फ्यूजन है ख़ास तौर पे, उसका मुझसे ये इसने क्वेश्चन किया है और वो इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन कर रहा है। तो उससे उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ये बंदा जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और ये इसको बिल्कुल एक्यूरेटली करेगा। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपके साथ क्लाइंट शेयर करता है, तो उससे रेलेवेंट जो आपको कन्फ्यूजन लग रही होती है या नहीं भी होती, तो आप वैसे एहतियातन एक आध क्वेश्चन पूछ लिया करिए अपनी क्लियरिफिकेशन के लिए। इससे बायर जो है वो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है आपकी इंट्रैक्शंस का। गिव देम एक्स्ट्रा टाइम, ये एक बहुत एक्स्ट्रा चीज़ है। लेकिन ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको 24 घंटे एक्स्ट्रा दे देने हैं, नहीं। सिर्फ आपने अपने 5 या 7 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं। वो कैसे देने हैं? वो इस तरह से देने हैं कि अगर आपका क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है या कोई रिवीजन चाह रहा है, कोई आपको कुछ आपसे कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहा है या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। बाज़ औक़ात बेशुमार टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि क्लाइंट जो है ना वो मुझे रैंडम एक मैसेज भेजता है और मैं फ़ौरन उनका रिप्लाई करता हूँ और वो फिर मेरे साथ शेयर करते हैं कि आई हैव अनदर प्रोजेक्ट एंड आई थिंक यू कैन डू दैट, these are the details, please check and let me know if you are able and available to complete this project। तो वो अपना उनके जहन में कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई प्लान आता है, तो वो सब ऑर्डर से पहले, ऑर्डर करने से पहले, किसी से भी काम करवाने से पहले उसका आइडिया लेना चाह रहे होते हैं, उसकी इनवॉइस, कोटेशन या उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहे होते हैं कि इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम है, मतलब आपको ऑर्डर नहीं मिला, आपसे डिस्कशन सिर्फ आपका क्लाइंट करना चाह रहा है, तो वो जो डिस्कशन है उसको आप इग्नोर मत करें। उसको आपने लाजमी तौर पे प्रायोरिटी देनी है और उससे जो है वो उस चीज़ को शेयर करें। और जो उसने चीज़ें आपसे पूछी हैं, तो बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि उस बंदे का माइंड बन जाता है और वो आपको अपना न्यू प्रोजेक्ट असाइन कर देता है। ऐसे प्रोजेक्ट भी लोगों ने मुझे असाइन किए हैं जिनका भी वो उनका पेंडिंग का प्लान था कि बाद में हम करवा लेंगे, जस्ट आइडिया ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने फाइनल किया कि चलें मैं इसको कंप्लीट करवा लेता हूँ। तो उनको
उनके सजेशंस, उनके मशवरों में आपने फैसिलिटेट करना है। फिर आपने फ़ील देम यू आर अवेलेबल। अच्छा, ये मैंने बात अभी बता दी है इसके अंदर कि आपने हमेशा जैसे ही उनका कोई मैसेज आए, कोई उनका क्वेश्चन हो, तो आपने फ़ौरन एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको रिप्लाई करना है, उनके साथ इंगेज होना है और उनको फ़ील करवाना है कि आप हर वक्त अवेलेबल हैं 24 आवर्स, जब भी वो आपको। और इतना मैं आपको बताता हूँ कि ये परेशान ना हो कि जब हमारे पास रात होगी तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे, इस बात की परेशानी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होता है और वो इस चीज़ से माइंड भी नहीं करते कि आपकी रात है, उन्होंने मैसेज किया है और आपने लेट रिप्लाई किया है। आप अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठें, जैसे ही मैसेज देखें, आप उनका रिप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। विश देम दे आर, ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और इसका मैंने बड़ा बेनिफिट भी उठाया है। वो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन ये है कि बाज़ उनकी सेलिब्रेशंस आती हैं, जैसे 25 ऑफ दिसंबर होता है, और जैसे 25 दिसंबर होता है तो 25 दिसंबर वाले दिन उनको हैप्पी क्रिसमस का कोई मैसेज कर दें। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट में कोई इस तरह का इवेंट आता है या कोई ऐसा आपको फील हो रहा होता है कि आज कुछ उनका सेलिब्रेशंस हैं, तो आप उनको विश कर दें, हैप्पी न्यू ईयर विश कर दें। तो इस तरह का जो इवेंट्स आते हैं उसमें उनको थोड़ा सा आप इंगेज करें। अगर वो बहुत आपके डेड क्लाइंट्स हैं, मतलब जिन्होंने आपसे 6 महीने पहले काम करवाया था, तो आप उनको भी विश कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही विश करेंगे तो उनमें से बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो आपके डेड क्लाइंट्स होंगे, लेकिन जब आप उनको मैसेज करेंगे तो वो दोबारा से अगर उनके वो देखेंगे और आपकी जो रिवीजन हो जाएगी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, तो आप टॉप पे चले जाएंगे उनके मैसेज हिस्ट्री में, तो ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो आपको दोबारा से ऑर्डर करें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अब हम आते हैं इस चीज़ की तरफ। ये है ये मैंने एक ट्रिक यूज़ किया था कि मेरे ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने मेरे से 2-3 ऑर्डर करवा लिए थे और उसके बाद 1 महीने का या 2 महीने का गैप आ गया, मतलब उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर उसके बाद मैंने 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उनको अप्रोच किया। अप्रोच किस तरह से किया? मैंने एक ना छोटी सी बनाई मैसेज बनाया और उसमें मैंने लिखा कि मैं आपने चूँकि मेरे साथ काम किया है, मेरे साथ 2 प्रोजेक्ट किए हैं, 3 प्रोजेक्ट किए हैं, अब जो है मैं आपका 2 आवर्स का एक प्रोजेक्ट जो है वो फ्री में कर दूंगा। आपको अगर कोई भी काम करवाना हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो इस चीज़ से भी मुझे 2-3 क्लाइंट्स ने बैक मैसेज किया और फिर बाद में वो क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे साथ जो है वो उन्होंने मज़ीद ऑर्डर्स, पेड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बाद में भी किए। तो उनको ऐसा फ़ील हुआ कि ये अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके साथ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी कि मैंने उनको ऑफ़र किया। मतलब एक तो ऐसे क्लाइंट्स जो अब मुझे ऑर्डर नहीं कर रहे थे, उन्हीं को मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि 2 आवर्स का जो वर्क है वो मैं आपको फ्री में करके दूंगा, क्योंकि आप मेरे प्रीवियसली आपने मेरे साथ प्रोजेक्ट किया था, इसलिए। तो उन लोगों के साथ दोबारा से मेरा राब्ता बहाल हो गया और फिर मुझे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए उन्हीं लोगों से। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। तो इन चीज़ों को आपने इस्तेमाल इस तरीके से करना है, जैसे आपने बर्थडे विश करना है, जो है ना उनका कोई सेलिब्रेशन डे विश करना है, ये वाला। तो ये आपने ऐसा नहीं करना कि एक मैसेज लिख लिया और बार बार एक ही घंटे के अंदर 100 आपने क्लाइंट्स को भेज दिया, ऐसा नहीं करना। आपने रैंडम क्लाइंट्स को सिलेक्ट करना है। ये सबसे अहम चीज़ मैं अब बता रहा हूँ, वरना आपको फाइवर पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ सकती हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पे आपने उनको नहीं मैसेज करना, एक ही टाइम पे आपने सारे जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सबको भेज दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आपने रैंडम सेलेक्ट करने हैं ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे लोग। अच्छा, वो कैसे पता चलता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने ना रैंडम, जैसे मेरे पास ये क्लाइंट्स लिस्ट है, ये मतलब मेरे मैसेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। व्यू अगर मैं ऑल करूँ, व्यू ऑल में अगर जाऊँ तो ये आप अब आपने स्टार्ट करना है, कितने ज़्यादा हैं ये देखिएगा। अब ये और ओपन हो जाएंगे, ये देखें, और ओपन हो जाएंगे, ये और ओपन हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं एक मैसेज बना लूँ और सबको सेंड करना स्टार्ट कर दूँ तो फाइवर उस बात को स्कैम लेगा, ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं।
आपने ऐसा करना है, आपने सिलेक्ट करना है अपने क्लाइंट्स को। वो सिलेक्शन कैसे करती हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एक बायर है, इसको आपने ओपन किया। ओपन करके आपने यहाँ से चेक करना है कि इसने कब रिसेंट लास्ट सीन किया था। इसने 11 मंथ पहले किया था। इट मीन्स ये अब डेड है, ये अब फाइवर के ऊपर दोबारा किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा। तो आपने इनकी वन बाय वन चेक करना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जिन्होंने एक दिन पहले फाइबर को चेक किया था, 2 दिन पहले फाइबर को चेक किया था, या 3 दिन पहले किया था। आपने उन लोगों को लिस्ट करना है और सिर्फ उनको मैसेज करें, सिलेक्टिव 5 या 7 लोगों को, ठीक है। तो उन लोगों को आपने अप्रोच करना है, उससे आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और टाइमिंग भी डिफरेंट हो, एक एक घंटे के बाद आप एक मैसेज कर दिया करें, तो इस तरह से। इसी तरह से आपने जो दूसरी अट्रैक्टिव ऑफर्स वाली मैसेज सेंड करना, ये भी इसी रूटीन में सेंड करना। ऐसे क्लाइंट्स जिनसे आपको लगता है कि ऑर्डर वो करवा रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, उनकी हिस्ट्री भी सारी पता चल जाती है कि उन्होंने रीसेंट रिव्यू उनको कब मिला था और रीसेंट वो उन्होंने सीन कब किया था। तो उन चीज़ों को देख के फिर आपने उनको अट्रैक्टिव ऑफर्स सेंड करनी है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी, और इससे इंजॉय करें और अपने क्लाइंट्स से रिपीट ऑर्डर्स लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।